अगर तुमने शार्क टैंक देखा है तो ये नाम और चेहरे शायद तुम्हें याद होंगे। हाँ, ये वही बिजनेस है जिसने टैंक में कदम रखा था और डील की तलाश में था। एक पिच किसी भी बिजनेस की सिर्फ शुरुआत होती है, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता है। सोचो, अगर चैट जीपीटी खुद एक शार्क होता तो क्या कहता? डील के लिए हाथ बढ़ाता या सीधा कहता आई एम आउट? क्या ये डील वाकई वर्थ थी या ये सिर्फ एक और ओवरहाइप ब्रांड? तो चलो शार्क की कुर्सी पर बैठकर इस बिजनेस को फिर से परखते हैं और देखते हैं क्या इनका गेम इस बार वाकई में स्ट्रांग है। देखो अनुज और नटवर, बिजनेस में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं और दूसरे जो ट्रेंड सेट करते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो? तुमने पिच की शुरुआत में कहा कि तुम एक फास्ट फैशन फुटवेयर ब्रांड हो, लेकिन असली सवाल ये है, तुम्हारा फैशन कितना फास्ट है? और क्या ये सिर्फ फास्ट है या फियर्स भी है? नाइक ने एयर लॉन्च किया, एडिडास ने बूस्ट लाया, प्यूमा ने फैंटी का गेम खेला, और तुमने बस प्राइस काटकर जूते बेच दिए। लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, तुमने अपने दम पर 80 करोड़ रुपए का बिजनेस बनाया और ये मजाक नहीं है। लेकिन दोस्त, जब तुम्हारी स्पीड 100 की हो सकती है तो 60 पे क्यों चल रहे हो? अब मैं तुम्हें 3 मास्टर स्ट्रोक बताने वाला हूं जो तुम्हें सिर्फ एक जूते बेचने वाले से एक कल्चर क्रिएटर बना देंगे। पहला स्ट्रोक, आइकॉनिक डिजाइन, नाइक का स्वूश, एडिडास की 3 स्ट्राइप्स, गुची का जीजी मोनोग्राम। ये सब दिमाग में छप चुके हैं। तुम अपने शूज में ऐसा क्या डाल रहे हो कि लोग दूर से ही पहचान लें कि ये बैकर बुच्ची है। दूसरा स्ट्रोक, स्टोरी टेलिंग, नाइक का जस्ट डू इट एक मंत्र बन गया। तुम्हारी स्टोरी क्या है? तुम किस लिए खड़े हो? क्रिएटिंग कल्चर अच्छी टैगलाइन है, पर कल्चर सिर्फ स्लोगन से नहीं बनता, एक क्रांति चाहिए। तीसरा स्ट्रोक, कम्युनिटी बिल्डिंग, 72,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अच्छी बात है, पर कल्चर सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स से नहीं बनता। तुम्हें एक मूवमेंट चाहिए, इवेंट्स करो, स्नीकरहेड्स से जुड़ो, अपनी एक पहचान बनाओ। तुम्हें यूथ का आइकॉन बनना होगा, सिर्फ एक और ब्रांड नहीं। अनुज और नटवर, तुम्हारी कंपनी की वैल्यूएशन है 250 करोड़। अब सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई में सही वैल्यूएशन है या सिर्फ हवा में तीर? देखो, वैल्यूएशन सिर्फ नंबर का गेम नहीं होता, बल्कि फ्यूचर का प्रोजेक्शन होता है। और मैं यहाँ सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, एक गाइड भी हूँ। तो चलो इसे डिकोड करते हैं। आपकी सेल्स 80 करोड़ है। अगर मैं इसे एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेवेन्यू मल्टीपल से जोड़ूं, जो कि फैशन फुटवेयर इंडस्ट्री में 2x to 4x रहता है, तो आपकी वैल्यू 160 से 320 करोड़ के बीच कहीं होनी चाहिए। पर दोस्तों, सेल्स और वैल्यूएशन एक ही चीज नहीं होती। अगर प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है तो वैल्यूएशन ऊपर जाता है। अगर सिर्फ सेल्स है लेकिन मार्जिन्स पतले हैं तो वैल्यूएशन नीचे आता है। आप 2.5 करोड़ पर सिर्फ 1% दे रहे हो, मतलब 250 करोड़ की वैल्यू। ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं, बल्कि ग्रोथ पोटेंशियल का सवाल है। और इसी वजह से मैं इसे चैलेंज कर रहा हूँ। तुम्हारी वेबसाइट और सोशल मीडिया देखकर मुझे एक बजट ब्रांड का वाइब आता है, प्रीमियम कल्चर ब्रांड का नहीं। अगर तुम नाइक, एडिडास और प्यूमा के साथ खड़े होना चाहते हो, तो तुम्हें अपने ब्रांड की पोजीशनिंग बदलनी होगी। स्नीकरहेड्स सिर्फ जूते नहीं खरीदते, वो कल्चर खरीदते हैं। हम लिमिटेड एडिशन लॉन्चेस, कॉलैब्स और ब्रांड एम्बेसडर्स के जरिए तुम्हें एक मूवमेंट बनाएंगे। अगर तुम्हें सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान बनानी है, तो तुम्हें स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन चाहिए। मैं सिर्फ पैसा नहीं ला रहा, मैं एक्सपीरियंस ला रहा हूँ। फाइनल डिसीजन देने से पहले तुम्हारे बिजनेस को स्कोर दे देते हैं, ताकि साफ हो जाए कि ये कितना मजबूत है और कहाँ सुधार की जरूरत है। प्रोडक्ट के लिए 7 out of 10। जूते अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी खासियत क्या है? नाइक के पास है, एडिडास के पास बूस्ट, तुम्हारे पास जब तक कोई एक किलर टेक्नोलॉजी या अनब्रेकेबल ब्रांड स्टोरी नहीं होगी, तब तक लोग तुम्हें बस एक और लोकल ब्रांड समझेंगे। ब्रांडिंग के लिए 5 out of 10। भाई, अगर मैं किसी भीड़ में किसी को तुम्हारा लोगो दिखाऊं, तो वो पहचान पाएगा? अगर जवाब नहीं है, तो ये सोचो, नाइक, एडिडास, प्यूमा के लोगो दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस शेप देखकर लोग पहचान लेते हैं। तुम्हें सिर्फ जूते नहीं, एक आइडेंटिटी बनानी होगी। मार्केटिंग और कम्युनिटी के लिए 6 out of 10। सोशल मीडिया पर 75,000 फॉलोअर्स है, बढ़िया है, लेकिन एक ब्रांड सिर्फ फॉलोअर काउंट से नहीं चलता। स्नीकर्स कल्चर बनाना पड़ता है, लोगों को तुम्हारी कहानी से जोड़ना पड़ता है। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए 8 out of 10। 80 करोड़ का रेवेन्यू? भाई, ये तो पैसा छाप रहे हो।
ग्रोथ ग्राफ जबरदस्त है, पिछले साल 47 करोड़, उससे पहले 29 करोड़। मतलब गाड़ी सही ट्रैक पर है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या तुम 500 करोड़ तक बिना लड़खड़ाए पहुंच सकते हो? स्केलेबिलिटी और फ्यूचर के लिए 6 आउट ऑफ 10। अभी तक तुम सिर्फ ऑनलाइन खेल रहे हो, लेकिन असली जंग ऑफलाइन में होती है। क्या तुम एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोलोगे? क्या तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस बड़ी ब्रांड्स को टक्कर दे पाएगी? अगर हाँ, तो कैसे? अब असली बात, फाइनल स्कोर। तुम्हारे बिजनेस को मैंने हर एंगल से देखा, प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, रेवेन्यू और फ्यूचर पोटेंशियल, और अब तुम्हारी फाइनल रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। तुम लोग पैसा कमा रहे हो, लेकिन सवाल ये है, तुम ब्रांड बना रहे हो या सिर्फ बिजनेस चला रहे हो? नेक्स्ट नाइक बनने का सपना है तो सिर्फ रेवेन्यू से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक मूवमेंट खड़ा करना होगा। अब बारी है उस मोमेंट की जिसका इंतजार सबको था, फाइनल डील। देखते हैं, ये सफर यहीं रुकता है या किसी बड़ी उड़ान की तैयारी होती है। तो मैं 2.5 करोड़ दूंगा, लेकिन 5% के लिए, यानी 50 करोड़ की वैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कंपनी अभी सिर्फ एक गुड ब्रांड है, मैं इसे एक आइकॉनिक ब्रांड बनाना चाहता हूं। अब डिसीजन तुम्हारा, 250 करोड़ की हवा में रहोगे या असली ग्रोथ में उड़ोगे? अगर डील करनी है तो सोचो मत, जस्ट डू इट। वरना भाई, मार्केट में कंपटीशन बहुत है और मौका हमेशा नहीं मिलता। तो अनुज और नटवर, क्या कहते हो? तो दोस्तों, खेल खत्म नहीं हुआ, असली खेल अब शुरू हुआ है। हमने इस बिजनेस की पूरी एनालिसिस कर ली, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कमजोरियां और वो पोटेंशियल जो इसे बड़ा बना सकता है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये वाकई में अगला नाइक या एडिडास बनने के रास्ते पर है, या सिर्फ एक और लोकल ब्रांड? डील हो या ना हो, हर फाउंडर के लिए एक सबक है। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं चलता, वो चलता है ब्रांड, स्टोरी और एक कम्युनिटी से। तो तुम्हें क्या लगता है, हमने जो स्कोर दिया वो सही था या नहीं? और अगर तुम शाक होते तो क्या तुम इन्वेस्ट करते? कमेंट में बताओ। और हाँ, ऐसे ही अनकट, अनफिल्टर्ड बिजनेस ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे एक और धांसू एनालिसिस के साथ। तब तक कीप हसलिंग, कीप बिल्डिंग।